Hello and Assalamu alaikum. Welcome once again to No Fashion with me नादिया हुसैन, जहाँ पे आपको मिलती हैं बहुत सी जूसी खबरें, आपको पता लगता है कि आजकल के क्या हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स, डिज़ाइनर से मुलाकात, कभी मेकअप आर्टिस्ट से, बहुत कुछ जो है हम बातें करते हैं इस प्रोग्राम में। और अब ऑफ कोर्स वक्त हुआ हमारे प्रोग्राम शुरू होने का। पहला जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे अदनान परदेसी को। अदनान परदेसी जो है इज़ वन डिज़ाइनर जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में इतनी सक्सेस हासिल की है। एंड ऑफ कोर्स द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस इज हिज सुपर क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड ही कैन ट्रांसफॉर्म दैट इमेजिनेशन इनटू अ ब्यूटीफुल आउटफिट। इसी वजह से आज हम अदनान से पूछेंगे आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड्स। सेकंड सेगमेंट में रेन ट्री की लुबना हमें दिखाएंगी आई मेकअप और देंगी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ऑफ कोर्स हमें बताएंगी कि विंटर के अंदर लिप्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कुछ फैशन रिलेटेड इश्यूज। आप मुझे SMS कर सकते हैं @KF अपना नाम अपना प्रॉब्लम और भेज दीजिए 1313 पर, और ईमेल करने के लिए nofashion@indus.tv। इस वक्त लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बट बी राइट बैक। Few designers enjoy the kind of overnight success that Adnan has achieved since his debut show in 2008. A graduate of the Asian Institute of Fashion Design in 2002, a protege of Rizwan Beg, Adnan Pardesi has already enjoyed popular and critical acclaim for his original and very exciting work. Adnan से पूछते हैं कि फैशन उनके लिए क्या मायने रखता है। Fashion is basically the reflections of the times that we live in. वो हमारा टाइम की अक्कासी करता है जिसमें हम रहते हैं, चाहे वो कल्चर है, और फैशन की बेसिक डेफिनेशन तो यही है। और आई थिंक फॉर मोस्ट फैशन डिज़ाइनर्स ऑल्सो दिस इज़ व्हाट फैशन इज़। एंड फैशन कांट, इट्स नॉट ओनली अबाउट clothes, it could be about art, it could be about music, it could be about painting, it could be about following a personality, it could be about following a certain trend. So this is what basically fashion is, and fashion is basically the reflections of the times that we live in. अदनान से पूछते हैं कि कलर कॉम्बिनेशंस बनाते हुए वो किन बातों का ख्याल रखते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस करते वक्त हर डिज़ाइनर की अपनी एक पसंद है, उसकी अपनी एक नापसंद है, वो कलर्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहता है। मुझे पर्सनली आई लाइक टू डू कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड आई लाइक टू डू इन पास्ट कलेक्शन जैसे मैंने किए हैं, तो उसमें आई वुड यूज़ द सेम टोन्स ऑफ डिफरेंट वन कलर एंड दिस इज़ हाउ आई वुड डिज़ाइन माई clothes. But very recently I've started to find this new love for putting 2-3 different colors together, which are at the same time not that they are complementing each other rather than contrasting, which is very very important कि जो भी आप रंग इस्तेमाल करें, एक तो उसका सही शेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ साथ ये है कि अगर दो मुख्तलिफ रंगों को साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए rather than कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए। ज़्यादातर डिज़ाइनर्स की सोच होती है कि कलर्स जो होते हैं वो सीजन के हिसाब से होते हैं, कि समर्स में लाइट कलर्स और विंटर्स में डार्क कलर्स। लेकिन फिर भी हम अदनान से पूछते हैं कि उनके हिसाब से आजकल क्या कलर्स हैं इन। आजकल जिस किस्म के जो बेसिक कलर्स जो हैं दे आर बैक इन ट्रेंड अगेन, विच इज़ फॉर द करंट सीजन। जो अभी विंटर ऑटम विंटर का जो है उसमें आपके डार्क शेड्स जितने हैं, फ्रॉम बर्गंडी टू नेवी टू sea green to olive green to bottle green, these are the colors which are very jewel colors and which what I feel are very in right now for the autumn winter season. वैसे तो आजकल कैजुअल का जो ट्रेंड है वो बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बिकॉज नाउ डेज लेंस की जो है बहुत वेरिएशन रहे हैं कि लॉन्ग लेंस भी हैं और शॉर्ट लेंस भी हैं, लेकिन फॉर्मल में अभी भी लॉन्ग लेंस फिर भी चल रही हैं। लेकिन फिर भी अब अदनान से पूछते हैं कि उनके हिसाब से कैजुअल और फॉर्मल में आजकल क्या इन है। इसमें जो करंट ट्रेंड जो कैजुअल्स के उसमें इन है वो ये है कि अभी भी सिल्हूएट जो है फ्लोई है, बहुत सारे प्रिंट्स हैं, there is no shape to the body. जिसे मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ the tent कमीज़, so that is still pretty much in, but I think this shape will eventually is now slowly and gradually going out of fashion because the shapes are coming back. Flowiness अभी है, length अभी वही long है, लेकिन जो है there is a shape to the garment and there is a form fitting which is coming back in the casuals. और formals के अंदर अभी the thing is
अगेन द सेम फ्लोइनेस इज़ देयर बट इट्स हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, इट हैज़ बहुत सारा कली का इस्तेमाल इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके अलावा गोटे का काम बहुत इस्तेमाल हो रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ will be there, but again I think the same trends are going to be followed for the next season as well, but without the whole flowiness which is the loose trend. In fact, it's going to come back into the shape which is great for everyone because it's time for a change. डिज़ाइन करते वक्त अदनान किन बातों का ख्याल रखते हैं? Well, while I'm designing, I mean the most important thing for me is that the proportions of whatever I design are there. और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा जो अपना सिग्नेचर है जिसको मैं बहुत ख़ास ख्याल रखता हूँ कि दैट हैज़ टू बी ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट अदनान परदेसी डिज़ाइंस. एंड इवेंचुअली वंस I've done the basic proportions and the basic design, then eventually I will move on to say whether I would like to do it for then I would have to look at the commercial angles and making them turn them into formal designs or casual designs, or should I put them for Pret. I mean, that is all the decisions that eventually I take once I have gotten the pattern in terms of design right, which is the most important thing. And for me, there are certain elements of Adnan Pardesi which I like in terms of cut, in terms of proportions, in terms of the signature. All these three things are the most important thing when it comes to design of Adnan. अब अदनान से पूछते हैं कि विंटर्स में उनका क्या प्लान है कि किस किस्म के ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करने हैं? विंटर के लिए we already have our denim line that we showed at the PFDC. It's already in the stores, and they're like the diffused version of them are already available in the stores. Ke alawa all the trends that we did the Pret line for, now we have the same and a few more designs added to the collection that we have for the winters in different colors that is already in the multi-design label store, the designers where we stock. So I mean this is what now the current thing is. We are already working now for our spring summer line, so for us we have already done the productions and we are already in the stores for people to buy and shop and have fun. What is your advice to people while making clothes? जब आप कपड़े बनाते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी को भी ख्याल रखनी चाहिए वो ये है कि हर फैशन हर शख्स के लिए नहीं होता. तो आप वो फैशन करें. नंबर वन, यू शुड नॉट बी अ फैशन विक्टिम एंड यू शुड ओनली डू द काइंड ऑफ फैशन दैट इज गोइंग टू सूट योर बॉडी. एंड that could be like for instance longer shirts on a shorter person will look very strange. So it has to be all about the proportions because for me proportions are very important. So आप जो भी फैशन फॉलो करें, आप उसमें जो भी आप बनाना चाहें उसको आप ये देख के बनाएं कि जो आपको सूट करे और जो आपकी पर्सनालिटी के साथ जाए, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी में हो, चाहे वो कट में हो, वो चाहे वो ओवरऑल सिलवेट में हो. तो ये सारी चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है. और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से डिज़ाइनर वेयर बहुत एक्सपेंसिव भी अक्सर होता है, जिसकी वजह ये कि फ़िनिश की बात है. आपको वो टेलर बहुत रेयरली आपको वो फिनिश दे सकते हैं जो एक डिज़ाइनर दे सकता है, और वो एडवाइस भी आपको दे सकता है. अगर आप इफ़ यू कांट अफोर्ड इट देन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनका आप ख्याल रखें, ताकि ये है कि इवेंचुअली फैशन आप पे अच्छा लगना चाहिए, ना इधर कि वो आप पे जो है बहुत अजीब व गरीब लगे. दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग योर ओन क्लोथ्स. कहीं मत जाइएगा क्योंकि इस वक्त हम लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स आपको बताती चलूं कि आप मुझे SMS कर सकते हैं KF स्पेस अपना नाम अपना प्रॉब्लम और भेज दीजिए 1313 पर, और ईमेल करने के लिए nofashion@indus.tv. Stay with me, I'll be right back. हमारे इस सेगमेंट में लुबना हमें दिखाएंगी पार्टी मेकअप, लेकिन उससे पहले हम पूछते हैं कि जो आई मेकअप के जो डिफरेंट ब्रशेस होते हैं उन सब का क्या डिफरेंट यूज़ होता है. कुछ ब्रशेस हैं जो आई मेकअप के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, और इन ब्रशेस की मदद से आपका आई मेकअप ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि आपको बहुत आसानी रहेगी उन मेकअप करने में. एक ब्रश जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स योर फ्लैट ब्रश, जिससे आप अपने आई लिड के ऊपर कलर पैक करते हैं. The second brush is a slant brush which you will use in your crease to give depth to your eyes. The third brush should be a very thin brush for your eyeliner. And the fourth brush should be your wider brush, जो कि जिससे आप अपने eyebrow के नीचे highlighting के लिए use करेंगे. जो thin brush है जो eyeliner के लिए use होता है वो under the eyes भी use हो सकता है. If you are using the
काइंड ऑफ ब्रशेस, उससे सिर्फ ये होगा कि आपके मेकअप की टेक्निक्स विल कम आउट मोर स्ट्रॉन्गर। अब लुबना से पूछते हैं कि आई मेकअप शुरू करने से पहले पहला स्टेप क्या होना चाहिए, और दूसरा ये कि आई शैडो जो है वो पूरा दिन कैसे ठहर सकता है। आई मेकअप का सबसे पहला स्टेप जो बहुत ज़रूरी है और जिसकी वजह से आपका मेकअप पूरे दिन बहुत अच्छा चलेगा, टू यूज़ एन आई प्राइमर। उससे ये होता है आपका मेकअप सेट रहता है और अपनी जगह से नहीं हिलता है। अब लुबना से पूछते हैं कि मेकअप के जरिए आँखों को किस तरीके से बड़ा दिखाया जा सकता है और आँखों में डेप्थ कैसे दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें बड़ी दिखें और उनमें डेप्थ आए, तो मेकअप के ज़रिए 2 ट्रिक्स हैं जिससे ये अचीव हो सकता है। नंबर 1 कि आप अपनी क्रीज़ में एक डार्क कलर का शेड लगाएं। जिस कलर का शेड आपकी लिड पे लगा हुआ है उससे डार्कर, उस तरह आपकी आंखों में डेप्थ आएगा। एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर आईज लुक बिगर, उसका ट्रिक ये है कि जस्ट एट द कॉर्नर ऑफ योर आई आप एक डार्क शेड लगा के उसको अंदर की तरफ कीजिए। इन दोनों तरीक़ों से आपकी आईज़ में डेप्थ भी आएगी और आंखें बड़ी भी लगेंगी। लुबना ने हमें बताया कि आंखों की जो सॉकेट लाइन होती है उसके अंदर अगर डार्क आई शैडो का इस्तेमाल करें तो आंखों में डेप्थ आ सकती है और उनको बड़ा भी दिखाया जा सकता है। लेकिन अब लुबना से पूछते हैं कि जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं उनको मेकअप के ज़रिए कैसे कवर कर सकते हैं। आइज़ के अराउंड डार्क सर्कल्स के बहुत सारे वजूहात होते हैं। कम सोना, कम पानी पीना, चाहे वजह जो भी हो, मेकअप से आई के डार्क सर्कल्स कवर हो सकते हैं। फॉर दैट आप शुरू करेंगे एक क्लीन फेस के साथ और फिर उसके ऊपर आप कंसीलर लगाएंगे। इफ़ यू आर यूजिंग द कंसीलर इन द राइट वे, डार्क सर्कल्स कवर हो सकते हैं। ट्रिक ये है कि बहुत ज़्यादा ना लगाया जाए और अपनी रिंग फिंगर से आप लगाएंगे क्योंकि वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है और आप नहीं चाहते कि वहाँ की स्किन डैमेज हो। सो पुट द कंसीलर ऑन नाइसली, नॉट टू मच, एंड पैट इट विद अ पाउडर। In that way you will be able to cover your eye circles very well. पार्टी मेकअप में आजकल किस किस्म के लिपस्टिक शेड्स इन हैं? तो मेरे पास कोई क्लाइंट पार्टी मेकअप के लिए आते हैं तो यस, सीज़न में क्या कलर इन है वो ज़रूर मैं दिमाग में रखती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि क्लाइंट ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, वो कहाँ जा रही हैं, किस तरीके की पार्टी है, और उस लिहाज से फिर आप पार्टी मेकअप करें। बट द इन कलर्स दिस सीजन्स आर द डार्क कलर्स लाइक reds and muddy colors like orange for the lipstick. आज मैं मेकअप करके आपको दिखाऊंगी। It will be a very pleasant look. थोड़ा सा इंस्पिरेशन मेरा मेकअप आज का is from the Arabic makeup look. I hope you like it. अब मैं इनकी आईज़ पे थोड़ा सा पर्पल का शेड दूंगी क्योंकि जो इन्होंने जोड़ा पहना है इसके अंदर पर्पल है। इट विल लुक रियली प्रिटी और आईज़ को और ब्राइट कर देगा ये। आई मेकअप के ब्रशेज़ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एंगल ब्रश है वो हम क्रीज़ पे यूज़ करते हैं और इस तरह क्रीज़ का जो कलर होता है वो बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। फिर ये एक ब्रश होता है जो आईलाइनर ब्रश होता है। इट्स थिन एंड दैट्स व्हाई द एप्लीकेशन ऑफ द आईलाइनर बिकम्स वेरी ईजी। Flashing lights outside, like stars in my eyes. It's always for the fame, it always ends the same. We the lights outside, like stars. So we are done with today's look. As you can see, I've used the Arabic influence in my makeup with using bright colors and sharp edges. I hope you like it. कहीं मत जाइएगा, इस वक्त देते हम बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताती चलूं कि आप मुझे SMS कर सकते हैं KF स्पेस अपना नाम अपना प्रॉब्लम और भेज दीजिए 1313 पर, और ईमेल करने के लिए nofashion@indus.tv। स्टे विद मी।
जी, अब वक्त हुआ है हमारे फैशन इश्यूज़ का। तो हमारे पास क्योंकि वक्त बहुत कम होता है अनफॉर्चुनेटली, तो हमारे वी कैन नॉट रियली डिस्कस टू मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ जो हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट और जो बहुत ही जो कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक्स होते हैं, हम डेफिनेटली उनको पिक करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। अरीज जो हैं वो 22 ईयर्स की हैं और बताती हैं और जानना चाहती हैं एक्चुअली कि स्किन को फ्रेश रखने के लिए कौन सी मल्टीविटामिन टैबलेट मैं सजेस्ट करूं। वेल एक्चुअली अरीज मल्टीविटामिन टैबलेट जो है वो आप कोई सी भी भले इस्तेमाल कर लें। बहुत सी जो है मल्टीविटामिन टैबलेट्स आर अवेलेबल ऑन द मार्केट, लेकिन अगर आपको देखना है, अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखती हैं अबाउट कि कौन सी जो है विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो उसमें उसका अगर आप पीछे लेबल पढ़ें तो कोशिश करें कि उसमें विटामिन सी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है। एंड कुछ जो दूसरे मिनरल्स होते हैं लाइक जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, कुछ जो ऐसी जो थोड़ी बहुत विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं उनको जो है आप पढ़ें उनके बारे में कि उनकी कंटेंट्स जो हैं वो कितनी होती हैं। ट्राई टू गेट अ मल्टीविटामिन टैबलेट जो थोड़ी सी उन मिकदार में जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो। उसके अलावा देर इज़ सेपरेटली यू कैन हैव विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो ऑफ कोर्स आपको फ्रेश जूसेस में मिलता है, आपको फ्रेश फ्रूट्स में मिलता है। एंड जो सबसे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप बहुत सारा पानी पिएं, बिकॉज पानी से जो आपकी स्किन की हाइड्रेशन होती है एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपको प्योर फाइबर मिलता है एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन्स। बट ऑफ कोर्स अ मल्टीविटामिन टैबलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। मरियम जानना चाहती हैं कि मेरे कर्ली बाल हैं तो मैं उनको स्ट्रेट करने के लिए क्या करूं, लेकिन स्ट्रेटनर के अलावा कुछ एडवाइस दीजिए। मरियम, ये तो काफ़ी एक मुश्किल सवाल है क्योंकि कर्ली बालों को मेंटेन रखना जो है, या तो आप उनको कर्ली मेंटेन रखें, लेकिन अगर आपको कर्ली बाल पसंद नहीं है एंड इफ़ यू वांट स्ट्रेट है, दुनिया ऐसी होती है कि जिसके पास कर्ली बाल होते हैं दे वांट स्ट्रेट है, जिनके स्ट्रेट बाल होते हैं, जिस तरह मेरे काफ़ी स्ट्रेट बाल हैं, सो आई वांट कर्ली हेयर ऑल द टाइम। बट एनीवे, स्ट्रेटनर के अलावा जो है वो कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं, सैलून ट्रीटमेंट्स, जो रिलैक्सर ट्रीटमेंट्स कहलाती हैं। वो प्रोडक्ट्स के साथ जो है उनके कर्ल्स को, बालों के कर्ल्स को जो है वो उनको रिलैक्स कर देते हैं। सो बाल जो है वो टू एन एक्सटेंट वो बहुत सीधे हो जाते हैं, उनकी फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको फिर भी अच्छे क्वालिटी के एंटी फ्रिज प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, विच सिरम्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं, एंटी फ्रिज क्रीम्स होती हैं बालों के लिए, and use those regularly because that is definitely going to maintain the quality of your hair. And उसके अलावा of course rebonding, लेकिन rebonding जो होती है वो थोड़ी बहुत डैमेजिंग होती है फॉर द हेयर, बट आपको एक बहुत अच्छे रिनाउंड सैलून में जाएं तो आपको जो है वहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगी फॉर rebonding। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। योर शो इज़ ऑसम, वेल थैंक यू वेरी मच। मेरी स्किन पर पिंपल्स की वजह से डार्क स्पॉट्स बन गए हैं, तो प्लीज़ मुझे कुछ बताइए। उज़मा फ्रॉम लाहौर। उज़मा, आपकी ज़्यादा मुझे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी उम्र कितनी है, इफ़ यूर यंग देन डेफिनेटली आपकी जो पिंपल्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी लाइक से 2-3 ईयर्स आपके पिंपल्स जो है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ ही आपके जो स्पॉट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बट अगर आपकी उम्र जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और जिसकी वजह से स्पॉट्स जो है वो परमानेंट हो गए हैं, सो यू हैव टू काइंड ऑफ डू अदर थिंग्स। एंड उसके अंदर जो है वो आपको स्क्रब इस्तेमाल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्क्रब के साथ जो है, बट स्क्रब हैज़ टू बी छोटे दानों वाला स्क्रब हो ताकि आपकी स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज ना पड़े। सो यूज़ अ लाइट स्क्रब एंड यूज़ दैट मे बी लाइक एवरी सेकेंड डे, ताकि आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट होती रहे और आपकी नई स्किन जो है वो नीचे से निकलती रहे। सो डेफिनेटली आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आप उसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल सी कि आपकी जो स्किन है वो बट बी वेयर एंड बी वेरी आपको इस चीज़ का डेफिनेटली इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि इन चीज़ों में वक्त लगता है। सो आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि जी मेरी स्किन जो है वो सिर्फ एक हफ्ते में जो है वो सही हो जाए, एक हफ्ते में जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। आपकी स्किन जो है इज़ अ नेचुरल ऑर्गन एंड उसको हील होने में, उसको रिपेयर होने में जो है वो डेफिनेटली टाइम लगता है। So give it at least a minimum of 2 months. So I hope that whatever
advice that I've been able to give you has helped you. Definitely हमारे पास actually मेरे पास information आपके बारे में कम होती है और हमारे पास वक्त भी बहुत कम होता है, लेकिन definitely it's great to hear from you guys that you are enjoying the show and keep watching me. अब unfortunately वक्त भी ख़त्म हो गया है शो का, but catch me next week same time, same place, same channel on No Fashion with me, Nadia Hussain. You take care. Bye.